तो श्रमदान के तहत आज इस ऐतिहासिक मुहिम में राज्य के लाखों कर्मचारी मोदी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान प्रदेश इस मुहिम में कैसे पीछे रह सकता था। आजादी के बाद अपने तरह के इस अनूठी अभियान में आम जनता को जागरूक बनाने के लिए हर कोई न गंदगी फैलाएंगे और न फैलाने देंगे की शपथ ले रहा है। तो आज सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी के दिए हुए नारे के अंतर्गत क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने खुद इस अभियान की अगुवाई की और दिल्ली में उन्होंने झाड़ू से सफाई की और इसके बाद पूरे देश में इस तरह की सफाई की एक कवायद शुरू हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं ये 6 अलग अलग जिलों की तस्वीर राजस्थान से, जहां साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दफ्तरों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों की सफाई में श्रमदान में भाग लिया। हर सरकारी दफ्तर परिसर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक स्थल, राजमार्ग और सड़क को गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान किया गया। इस दौरान मंत्रालयों, विभागों, प्रतिष्ठानों के आला अधिकारियों ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भवानी मंडी, झालावाड़ जिले की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। किस तरीके से श्रमदान कर सफाई का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो नारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गढ़ा, उस नारे को किस तरीके से सिद्ध करने की एक कोशिश की जा रही है। ये 6 अलग अलग जिले हैं जहां पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई कार्यक्रम हुआ। आप इधर पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज, विशेष पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की सफाई की। इस दौरान अन्य अधिकारी भी सफाई करते दिखाई दिए। इसके तहत और इसके लिए क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर सेक्टर प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज ने जीवन में सफाई की आवश्यकता बताते हुए पुलिस कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से नवदीप सिंह सफाई कर रहे हैं। पीएचक्यू के आसपास के क्षेत्रों में महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज, स्पेशल महानिदेशक नवदीप सिंह और कई पुलिस अधिकारियों ने सफाई की और सफाई की महत्ता समझाई। ओमेंद्र भारद्वाज हाथ में झाड़ू पकड़े हुए, नवदीप सिंह हाथ में झाड़ू पकड़े हुए किस तरीके से आसपास पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास के क्षेत्रों में सफाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, उस नारे की सार्थकता को सिद्ध करते हुए ओमेंद्र भारद्वाज ने आज बताया कि सफाई की आम जनजीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। वहीं स्वच्छता अभियान से कदमताल करते हुए सीमा सुरक्षा बल और वायुसेना के उच्च अधिकारियों और सैनिकों ने हाथों में झाड़ू थामकर प्रधानमंत्री के व्यापक सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी अमित लोढ़ा ने जवानों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस कड़ी में वायुसेना स्टेशन के बाहर वायु सैनिकों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस को एयर कमांडर चंद्रमौली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जवानों ने सफाई अभियान को अंजाम दिया। बाकायदा नालियों की सफाई करते हुए सफाई की महत्ता को आम जन तक पहुंचाने के कवायद में नजर आए ये जवान। आमतौर पर सीमा की सुरक्षा करने वाला ये जवान देश में गंदगी से लड़ता और भिड़ता दिखाई दिया गया। आज आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जवान किस तरीके से सफाई करते हुए नजर आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सफाई का तोहफा देने की बात कही थी। उन्होंने लाल किला के प्राचीर से उन्होंने आह्वान किया था पूरे देश से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस जन्म दिवस पर उनको सफाई का तोहफा दिया जाए। और उसी आह्वान के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आप देख सकते हैं, आमतौर पर सीमा की सुरक्षा करने वाला ये जवान आज गंदगी के विरुद्ध अपनी लड़ाई को अंजाम दे रहा है। किस तरीके से झाड़ू पकड़ करके जवानों ने सफाई अभियान किया, सफाई की महत्ता समझाई, आम लोगों तक सफाई की जरूरत को समझाने की कवायद में नजर आए ये जवान। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अगले 4 साल में प्रदेश स्कूलों में शौचालयों की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। झोटवाड़ा के धांटिया गांव में स्वच्छता अभियान के आगाज के मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि सफाई के लिए सहयोगी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने शहर कस्बों को साफ रखे, तभी प्रदेश का विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्वच्छ रहेगा तो पर्यटन और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जेडीए की ओर से स्वच्छता के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस दौरान नगर निगम और जयपुर जेडीए रीजन की 120 पंचायतों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने समारोह में मौजूद लोगों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता की शपथ ग्रहण करवाई। वो गांव है जो दीनदयाल जी का जन्म स्थल है और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि पत्राचार हो चुका है और इस पत्राचार के द्वारा जो रेलवे के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने प्रिंसिपल में एग्री कर लिया है कि रेलवे की जमीन कुछ जेडीए की जमीन के साथ एक्सचेंज करके और आपको फॉर्मली ये जमीन दे दी जाए ताकि इस स्थिति को फिर आगे हम और बढ़ा सकें, इसको और सुदृढ़ कर सकें। हमारा सबका मानना है कि अगर हम खुद स्वच्छ नहीं हैं, हम जहां रहते हैं उसके आजू बाजू हम अपना स्वच्छता नहीं रख सकते हैं तो राजस्थान की स्वच्छता नहीं होगी और अगर राजस्थान की स्वच्छता नहीं होती तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता और राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश नहीं आगे बढ़ता तो देश भी कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि स्वच्छता को हम एक एक व्यक्ति अपने हाथ में लेके एक राजस्थान को स्वच्छ राजस्थान बनाएं ताकि लोग राजस्थान के अंदर आना चाहें, लोग राजस्थान के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहें, लोग राजस्थान के अंदर आके पर्यटन के तौर से घूमे अपने राजस्थान के अंदर। तो वो तब हो सकता है जब हमारा स्वच्छ राजस्थान उनके सामने हम प्रस्तुत कर सके। तो पूरा देश सफाई अभियान में लगा हुआ है। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सफाई का तोहफा देने की कवायद में लगा नजर आ रहा है पूरा देश और प्रदेश। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर बात करेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ईद उल अजहा इस्लाम में कब से शुरू हुई और किन किन लोगों पर ईद उल अजहा वाजिब है? तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी मोहब्बत में कुर्बान करने का हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इसमें बिल्कुल पसोपेश नहीं किया उन्होंने। फरिश्तों को नहीं हासिल ये वो जज्बा है लासानी, खुदा से प्यार करते हैं जो वो करते हैं कुर्बानी। जानिए ईद उल जुहा क्या है, इसे मनाने का सुन्नत तरीका क्या है। देखिए चंद टीवी की खास पेशकश ईद उल जुहा। फुटबॉल की तेजी हो या हॉकी की रफ्तार या फिर हो क्रिकेट का रोमांच, खेल ऐसा जिस पर टिकी हो लाखों निगाहें, ड्रेसिंग रूम की तैयारियां हो या मैदान में बहता पसीना, बॉल कभी मैदान से आउट तो कभी खिलाड़ी कैच आउट, आंखों में कभी गम के आंसू तो कभी खुशी का वो शोर, हार और जीत का एक जुनून। कोई हुआ इस खेल का कायल तो कोई हुआ इस खेल में घायल। खेल के मैदान की हर खबर, खबरें मैदान से में। तो एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। सफाई को लेकर के आज बापू को तोहफा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसी की कवायद में पूरा देश लगा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग मंत्री केंद्र के अलग अलग राज्यों में जाकर के जिन जिन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर झाड़ू लगाई, सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं बात करें अगर प्रदेश की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल कल्याण सिंह धानक्या गांव गए, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है और वहां उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं लाखेरी की बात करें अगर बूंदी के लाखेरी की, तो यहां पर सफाई को लेकर के छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली और आम लोगों को जागरूक किया, उन्हें बताया कि आखिर सफाई की महत्ता क्या है, क्या जरूरत है सफाई की और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बार बार जोर दे रहे हैं कि सफाई की समुचित व्यवस्था हो, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था हो। इन छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूली छात्राओं ने समझाया आम लोगों को कि सफाई की जरूरत क्या है और किस तरीके से सफाई और शौचालय की जो व्यवस्था है वो स्कूलों में की जाए।